नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि असल में ड्रैगन प्रिंस होता है और वो अपने बटलर से कोई जरूरी बात कर रहा होता है। तभी हैन अपने बटलर को बताता है कि इस जगह पर कुछ समय पहले एक रिफ्ट खोली थी जिस वजह से कुछ मिस्टिकल बीस्ट इस दुनिया में आ गए हैं। जिस पर हैन का बटलर उससे पूछता है कि आखिर इस रिफ्ट को खोलने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। जिस पर हैन अपने बटलर को बताता है कि इसके पीछे उसी चोर का हाथ है जिसने ग्रीन जेड स्वॉर्ड को चुराया था और उसी की मदद से ही उसने स्पेस टाइम में ये रिफ्ट खोली है। इसलिए हैन इस पूरे मामले की जड़ तक जाने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेरोम और इवान को देखते हैं, जहां पर जेरोम काफी शॉक होता है क्योंकि एक्सकैलिबर अपने आप ही ठीक हो गई थी, जो किसी आम स्वॉर्ड के बस की बात नहीं थी। इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि एक्सकैलिबर शायद से कोई एंशिएंट स्वॉर्ड है। जिस पर जेरोम इवान से उस स्वॉर्ड के ठीक होने का कारण पूछता है। जिस पर इवान कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड उसके मास्टर की तरह स्पेशल है। जिस पर जेरोम इवान को एक जूता फेंक कर मारता है, पर इवान अपने स्वॉर्ड के ठीक होने की वजह से काफी खुश होता है और दोबारा से रिफ्ट में एंटर करने का मन बना लेता है। जिस पर जेरोम को थोड़ी तसल्ली मिलती है क्योंकि अगर इवान डीमंस विंड में जाएगा तो इससे उसके प्लान के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जेरोम को अभी भी यह बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसने एक्सकैलिबर से निकलती जो ग्रीन लाइट देखी थी वो क्या चीज थी। तभी इवान जेरोम से पूछता है कि क्या वो सच्ची में एक प्राइमोर्डियल बीस्ट है। जिस पर जेरोम हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर इवान को लगता है कि शायद से उसे खुद गॉड ने चूजन वन बनने के लिए चुना है। इसलिए उसके पास एक गार्डियन भी है जो उसे हर खतरे से बचाता है। जैसे लास्ट टाइम उस गार्डियन स्पिरिट ने इवान को उस क्रैब डीमन से बचाया था। और इवान के यह सब सोचते सोचते ही सुबह हो जाती है। जिसके बाद हम हैन को देखते हैं जो अपने बटलर के साथ कहीं जा रहा होता है, जहां पर हैन का बटलर उसे बताता है कि जैसे हैन ने ऑर्डर दिया था वैसे ही उसने आर्कोलॉजिकल साइट पर हुए एक्सप्लोजन की इन्वेस्टिगेशन करने का काम शुरू करवा दिया है। जिस पर हैन अपने बटलर से नाइट स्वॉर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर उसका बटलर बताता है कि अभी के लिए नाइट स्वॉर्ड मिंगसेन यूनिवर्सिटी में चल रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जिसके बाद हैन अपने बटलर के साथ अपने नए घर पर जाने लगता है। तभी हैन को 1000 माइल्स ऐप से एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि मिंगसेन यूनिवर्सिटी पर हो रहे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रोक दिया गया है जो 3 स्टार डीमन रिफ्ट के खुलने के कारण हो रही थी। और इस मिशन को स्केलेटन जेनी और नाइट स्वॉर्ड ने एक साथ मिलकर कंप्लीट किया है। और यह न्यूज पढ़कर सभी चूजन वंश में तहलका मच जाता है, जिस वजह से स्केलेटन जेनी और नाइट स्वॉर्ड के फैन क्लब के मेंबर्स एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं कि उन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं दूसरी तरफ कुछ चूजन वंश में यह अफवाह चल रही होती है कि शायद से स्केलेटन जेनी और नाइट स्वॉर्ड एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है क्योंकि स्केलेटन जेनी कभी किसी के साथ काम नहीं करती थी। जो देखकर हैन थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि स्केलेटन जेनी नाइट स्वॉर्ड के साथ टीम अप करेगी। इसी बीच हम जेरोम को देखते हैं जो एक गमले में हल्का हो रहा होता है जिसमें उसे काफी मजा आ रहा था। तभी वहाँ पर इवान आ जाता है जो जेरोम को गमले में हल्का होते हुए देख लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिस पर जेरोम को गुस्सा आ जाता है और वो उस गमले में मिट्टी डालने लगता है। तभी इवान की बिल्डिंग के नीचे एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से हैन बाहर आता है। इसी दौरान जेरोम जिस गमले में हल्का हो रहा था उसकी मिट्टी सीधा हैन के मुंह पर गिर जाती है, जिस पर हैन खुद को साफ करने अपने रूम में जाता है। तभी हैन का बटलर हैन से कहता है कि कुछ समय से डीमन विंड्स की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हैन ने आज तक किसी भी चूजन वन के साथ टीम अप नहीं किया है। तो फिर हैन आज नाइट विंड में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। जिस पर हैन कहता है कि भले ही नाइट विंड ज्यादा रिलायबल साथी न हो लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके हिसाब से नाइट विंड एक अच्छा इंसान है जो उसकी डीमन विंड्स को रोकने में उसकी मदद कर सकता है। और यही कारण है कि हैन इवान को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। और जब हैन और उसका बटलर आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं तभी हैन के रूम की बेल बजती है क्योंकि कोई उससे मिलने आया था जो कि इवान और जेरोम होते हैं। जहाँ पर जेरोम थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर हैन जैसा अमीर बंदा इस जैसी खटारा जगह पर क्यों रहने आया है। जिस पर इवान कहता है कि यह इतनी भी बुरी जगह नहीं है, लेकिन जेरोम की मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी बल्कि इवान के हाथ में मौजूद गमला था जिसे वो हैन को गिफ्ट के तौर पर देने आया था क्योंकि जेरोम आज सुबह उसमें हल्का हुआ था। इसलिए जेरोम को वो गमला गिफ्ट के तौर पर देना ठीक नहीं लग रहा था। तभी हैन के कमरे का गेट खुलता है जिस पर इवान उस कमरे के अंदर जाता है पर जेरोम उस कमरे में एंटर नहीं हो पाता है और वो गेट लॉक हो जाता है।
जिसके बाद हम इवान को देखते हैं जो खुद को एक डिसइंफेक्शन रूम में पाता है जो हैन के कमरे के बाहर बनी थी, जिस पर इवान हैन के कमरे में जाता है और उसे देखते ही पहचान लेता है कि हैन ही वो ड्रैगन प्रिंस है। जिसके बाद हैन इवान को गमला देता है जिसमें से काफी गंदी बदबू आ रही थी, जिस पर हैन का बटलर उस गमले को साइड कर देता है और हैन इवान से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है, जिस पर हैन कहता है कि अब तो वो दोनों पड़ोसी बन गए हैं इसलिए वो उससे मिलने आया है। साथ ही इवान हैन से उसके ऊपर मिट्टी फेंकने के लिए उससे माफी मांगता है, जिस पर वो उसे माफ कर देता है। जिसके बाद इवान हैन के कमरे में इधर उधर घूमने लगता है और उसकी चीजों को देखने लगता है, जहाँ पर इवान की नजर एक आर्टिफैक्ट पर जाती है जिस पर वो उसे चेक करने लगता है, जिससे वहाँ पर एक सीक्रेट ड्रॉर ओपन हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और कीमती स्टोन मौजूद थे जिनका इस्तेमाल चोजन वन अपने वेपन को एनहेंस करने के लिए करते थे। तभी इवान की नजर एक अजीब से स्टोन पर जाती है जो काफी अजीब दिख रहा था, जिस पर इवान उस स्टोन को उठाने लगता है, जिस पर हैन उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे बताता है कि इन्हें डीमन विंड कोर्स कहा जाता है जो रिफ्ट्स के अंदर मौजूद डीमंस को मारने पर मिलते हैं। जिसके बाद हैन इवान को एक 3 स्टार डीमन कोर देता है जो डीमन से मिला था जिसे इवान ने अपने स्वॉर्ड से मारा था, लेकिन इवान उस मॉन्स्टर को मारने के साथ ही वहाँ से गायब हो गया था, जिस वजह से हैन उस समय उसे एक कोर नहीं दे पाया था। जिस पर इवान हैन से पूछता है कि आखिर वो इस कोर से क्या कर सकता है, जिस पर हैन इवान को बताता है कि वो इस कोर का यूज साउदर्न कॉन्टिनेंट रिवेन्यू की शॉप से वेपन एनहेंसमेंट मटेरियल्स खरीदने के लिए कर सकता है और एक 3 स्टार डीमन कोर की मार्केट में काफी ज्यादा वैल्यू होती है। जिस पर इवान हैन के साथ उस कोर के प्रॉफिट को शेयर करने का फैसला करता है क्योंकि उसने भी उस डीमन को मारने में उसकी मदद की थी, जिस पर हैन मना कर रहा होता है, लेकिन इवान हैन की एक भी नहीं सुनता है और उसे जबरदस्ती उसके साथ साउदर्न कॉन्टिनेंट रिवेन्यू ले जाता है। जिसके बाद हम साउदर्न कॉन्टिनेंट रिवेन्यू का सीन देखते हैं जहां पर हैन और इवान एक साथ जा रहे होते हैं, जो देखकर बाकी सभी चोजन वंस काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि ड्रैगन प्रिंस अकेले काम करने के लिए जाना जाता था और वो स्केलेटन जेनी को छोड़कर बाकी सभी चोजन वंस को खुद से नीचे समझता था। इसलिए उन सभी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर ड्रैगन प्रिंस किसी के साथ कैसे काम कर सकता है। जिसके बाद हैन और इवान एक शॉप पर जाते हैं जहां वो अपने डीमन कोर को एक्सचेंज करा सके और वो शॉपकीपर इवान को उस 3 स्टार कोर के बदले 300 सेल्स देने का ऑफर देता है, जिस पर इवान तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हैन इवान को रोकता है क्योंकि वो शॉपकीपर उसे ठगने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मार्केट में एक 2 स्टार डीमन कोर की वैल्यू 600 सेल थी। इसलिए इवान उस शॉपकीपर को अथॉरिटीज के पास कंप्लेन करने की धमकी देता है, जिससे वो शॉपकीपर डर जाता है और इवान को उस कोर के बदले 1000 सेल्स देता है। जिसके बाद इवान उन पैसों को बराबर बांटने का फैसला करता है, पर हैन पैसा लेने से मना कर देता है। इसलिए इवान हैन को एक रेस्टोरेंट में ट्रीट देने के लिए ले जाता है जहां पर हैन पेट भरकर खाना खाता है और हैन को वर्ल्ड में चल रही हंगर क्राइसिस के बारे में बताता है, जिस वजह से लोगों के पास खाने की कमी हो रही थी, जो सुनकर हैन को उन लोगों के लिए थोड़ा दुख होता है। इसी बीच इवान की नजर एक कस्टमर पर जाती है जो उस रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिस पर इवान उस आदमी को रोकता है और उसे उस स्टाफ से माफी मांगने को कहता है, जो देखकर हैन इवान की पर्सनैलिटी से काफी इम्प्रेस होता है। तभी उस आदमी की नजर हैन पर जाती है, जिसे देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और इस हादसे के बाद इवान और हैन की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और हैन रियल वर्ल्ड में वापस जाने के बाद एक फाउंडेशन खोलने की अनाउंसमेंट करता है जो हंगर क्राइसिस को मिटा सके। जिसके बाद हैन और इवान साथ में घूम रहे होते हैं। तभी हैन को एक डीमन विंड की ऑरा महसूस होती है, जिसके कुछ समय बाद ही पास के एरिया में एक रिफ्ट ओपन हो जाती है, जिस पर हैन तेजी से उस रिफ्ट की तरफ बढ़ता है और ड्रैगन प्रिंस में ट्रांसफॉर्म होकर उस डीमन पर अपने थंडर ड्रैगन से अटैक करता है। पर वो डीमन काफी तेज होता है और हैन के सारे अटैकों को डॉज कर लेता है, जो देखकर हैन काफी शॉक होता है क्योंकि वो डीमन एक 4 स्टार डीमन था। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।